वालेकुम। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने कैसे निकालना है, या अगर किसी शेप के वर्टिसेस दिए हों तो कैसे पता करना है कि वो वर्टिसेस एग्जैक्टली उसी शेप के हैं, जैसे कि हमने क्वाड्रिलेटरल्स के लिए चेक किया या ट्राइंगल्स के लिए चेक किया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मिड पॉइंट फार्मूला, कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी ग्रिड सिस्टम में, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान उन पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाए। तो किसी भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट अगर हमने फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट हो P1 x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो P2 x2 y2, तो उसका मिड पॉइंट P फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम x कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देंगे और कॉमा y कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देंगे। सिंपल इज़ दैट। चलिए इससे आगे हम फिर इसी एक फार्मूला पर नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, कि हम क्या करते हैं अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देंगे और y कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास एक मिड पॉइंट फार्मूला आ जाएगा। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, सिंपली हम क्या कर देंगे 2 और 6 को ऐड कर देंगे, 2 + 6 और उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे और 5 और 9 को ऐड कर देंगे और उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। 2 + 6 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 5 + 9 14, 14/2 7, तो ये मिड पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास -1 और 0 2 2, तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सिंपली -1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 + 2 1/2 और 2/2 1, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, कि अगर हमारे पास पॉइंट हो 1.4 -1.5 2.6 3.5, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1.4 + 2.6 डिवाइडेड बाई 2 और -1.5 + 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.4 + 2.5 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 2, और ये -1.5 + 3.5 ये क्या आ जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन द एडजॉइनिंग फिगर, if E, F, G and H are the midpoints of its sides as shown in the figure, find the coordinates of E, F, G and H। अब ये E, F, G और H क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं तो बहुत इजी है, इनके मिड पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले E का निकालते हैं, तो E किसका मिड पॉइंट है, A और B का, तो E ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए और बी, ए का एक्स कोऑर्डिनेट और बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 5, तो 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और 2, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 6/2 3, 2/2 1। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हम निकालेंगे f ऑफ एक्स वाई, तो f ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, f किसका मिड पॉइंट है b और c का, b का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और c का 2 है, तो 5 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 7, 7/2 इसको लिख दो और 8/2 मतलब 4।
सिमिलरली जी को निकालेंगे, जी ऑफ एक्स वाई, जी किसका मिड पॉइंट है, सी और डी का, सी 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 और 8/2 मतलब 4। और लास्ट हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स के बाद एच ऑफ एक्स वाई, तो एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी और ए, तो -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 तो -1 और 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो ये मिड पॉइंट्स हमने निकाल लिए। उसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है कि ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स EF, FG, GH एंड HG बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। तो हम जो फिगर पीछे बना चुके हैं उसी में हम क्या करते हैं, इनको ड्रॉ कर देते हैं। तो ड्रॉ करना क्या कितना मुश्किल है कि हमने क्या करना है, बस सिंपली इन लाइंस को ऐसे मिला देना और ये एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम टाइप एक शेप बन गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमने EF, FG, GH और HE की जो है वो डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। तो अगर हम इस फिगर को सही से ड्रॉ करें तो ये एक रेक्टेंगल टाइप फिगर बनी है, तो इसमें ये होना चाहिए रेक्टेंगल ही होगा, स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी साइड्स जो हैं चारों बराबर नहीं आ सकती। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो हमारे पास ये मिड पॉइंट्स आ चुके हैं, इन मिड पॉइंट्स के ज़रिए हम क्या करते हैं कि बाकी साइड्स को का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। पहले इन पॉइंट्स को लिखते हैं। पॉइंट्स हमारे पास क्या गिवन है, ई पॉइंट को अगर हम लिखें, ई पॉइंट हमारे पास क्या है 3 1, एफ पॉइंट हमारे पास क्या है 7/2 4 और जी पॉइंट हमारे पास क्या है -1/2 4 और एच पॉइंट हमारे पास क्या है -1 और 1। तो अब इनको यूज़ करते हुए हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने EF फाइंड करना है, तो EF इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 माइनस 3 का होल का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल का स्क्वायर। तो इसको सिंपली मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ कि 7/2 माइनस 3 का होल का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया 37/4। तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 37/2, 4 का अंडर रूट 2 आ गया। सिमिलरली FG निकालते हैं। अगर FG को हम निकालें, FG का डिस्टेंस, तो वो क्या आ जाएगा FG, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस 7/2 का होल का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल का स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखो तो ये -8/2 बन जाएगा, मतलब -4 का स्क्वायर बन जाएगा, तो -4 का स्क्वायर 16 और 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 4। FG के बाद है हमारे पास GH, G और H का, तो G और H का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो -1 -1/2 का होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल का स्क्वायर। तो ये देखो ये सिमिलरली वैसे ऊपर वाले की तरह ही बन जाएगा, जैसे ये 7/2 था तो 7 माइनस 6/2 बन जाना था, तो वो आना था 1/2। इसी तरह अगर इसको भी ऐड करें हम -1 प्लस 1/2 तो -1/2 आएगा, तो फिर भी हम इसको
कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेते हैं। -1 माइनस -1/2 का होल का स्क्वायर, सॉरी एक और ब्रैकेट होगी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल का स्क्वायर। आप स्क्वायर रूट भी डाल सकते हो, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 37/4 है। तो सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा, √37/2। और लास्ट है एच ई का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये एच ई का क्या आ जाएगा, -3 -1 का होल का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 का √4। तो ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया। चौथा क्वेश्चन, जो चौथा पार्ट इसका लास्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFG। तो हमने जो फिगर बनाई थी वो अप्रॉक्सीमेशन वैसे भी रेक्टेंगल की थी, और क्योंकि दोनों दो लेंथ की दो साइड्स और विड्थ की दो साइड्स बराबर आई हैं, तो ये एक रेक्टेंगल ही है। तो हम यहाँ पर सिर्फ सिंपली ये लिख देंगे कि क्या है, ये रेक्टेंगल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम PQRS विद वर्टिसेस एट 1 0 6 0 7 4 और -1 4, क्या ये इनके डायगोनल्स जो हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो ट्रेपेजियम असल में ना एक इरेगुलर सी क्वाड्रिलेटरल होती है, मतलब जैसे रेक्टेंगल है उसी तरह इसके भी 4 कोने होते हैं। तो इसके पॉइंट्स को देखते हुए हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये 1 0 है, 6 0 है, तो अगर हम इसको P पॉइंट यहाँ पे लें 1 0 और इसके 6 डिजिट्स यहाँ मूव कर जाए हम, और ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो Q ऑफ 6 0 बन जाएगा। अब देखो ये 7 4 है, तो ये एक पॉइंट थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पर अगर हम लगा दें, तो यहाँ पर जो है वो R7 4 हम कह देते हैं। तो इसी के बराबर में -1 और 4। और 7 4 है, नेक्स्ट जो है वो -1 और 4 है। तो इसी तक चलते जाएँ तो हम यहाँ तक मैंने देखा कि यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से थोड़ा पीछे 0 हो जाएगा, और थोड़ा सा पीछे आके हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर -1 x वाला कोऑर्डिनेट जो है वो -1 हो जाएगा, और दूसरा 4 है क्योंकि इस पूरी लाइन पे y 4 ही रहेगा। अब इन पॉइंट्स को हम मिला दें तो ये शेप कुछ ऐसी होगी। ये ट्रेपेजियम है, इरेगुलर सी शेप है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि चेक करो कि वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, तो ये R है, ये कौन सा है, S। अब इसके डायगोनल्स को अगर हम ड्रा करें तो डायगोनल्स इसके कौन से बनेंगे, एक SQS या SQ और एक PR या RP। तो इन डायगोनल्स को चेक करने के ये बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो इनका ये जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। तो हम S और Q का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और P और R का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम आता है तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अगर दोनों का मिड पॉइंट जो है वो डिफरेंट आता है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, PR का पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। PR का जो मिड पॉइंट है XY क्या हो जाएगा, 1 + 7/2 और 0 + 4/2। तो ये मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 8/2 4
और 4/2 2। और इसी तरह अगर हम एस क्यू या क्यू एस का निकालें, एस और क्यू एक्स वाई इसका मिड पॉइंट निकालें तो वो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1/2 और 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 - 5 कितना आता है 5/2 और ये कितना आ जाएगा 2। तो क्योंकि इनके मिड पॉइंट्स डिफरेंट है सो डायगोनल्स do not bisect each other। चौथा क्वेश्चन है कि if the vertices of a rhombus are A, B, C and D show that its diagonals bisect each other, also find length of each diagonal। ठीक है, तो पहले तो हम रोम्बस बना लेते हैं ना। अब रोम्बस में पहला पॉइंट है -3 - 1, दूसरा है 0 0। तो अगर हम इसको किस तरह ड्रा करें, अगर मैं ये पॉइंट जो -3 - 1 है ये सबसे नीचे की तरफ है तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ A -3 - 1, ठीक है, और 0 0 इसी लाइन पे होगा लेकिन थोड़ा सा 3 पॉइंट्स आगे, तो यहाँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। तो यहाँ पर मैं अगर ले लेता हूँ B 0, लेकिन 1 मिनट सॉरी यहीं इसी लाइन पर होगा लेकिन थोड़ा सा वो क्या होगा, थोड़ा सा अबव होगा इस जगह पे। तो B of 0 0, उसकी वजह ये है क्योंकि y जो है -1 आ रहा है, तो y अगर यहाँ पर 0 है इस जगह पे 0 तो इससे नीचे क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। अब C 1 of 3 है, तो 1 of 3 के लिए ये है कि यहाँ 0 है, y1 यहाँ हो जाएगा, y2 यहाँ हो जाएगा, y3 यहाँ पे हो जाएगा और x1 जो है वो इस जगह पे हो जाएगा। तो C पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1 3। लास्ट है D, तो D क्या है हमारे पास -2, तो ये यहाँ पर -2 आ जाएगा तकरीबन, यहाँ पर -2 2, और क्योंकि ये 3 है तो इससे थोड़ा यहाँ पर हम यहाँ ले लेते हैं D -2 2। सॉरी बहुत ऊपर तो बंद, हाँ ये ठीक है। तो इनको मिला दो तो ये हमारे पास क्या बन गई है, एक रोम्बस बन गई है। ये भी एक इरेगुलर शेप है ABCD। अब पहले तो शो करना है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। शो करना है मतलब कि करते हैं, इसके डायगोनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। BD भी इक्वल आना चाहिए और AC भी इक्वल आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। AC का जो मिड पॉइंट होगा XY वो क्या आ जाएगा, -3 + 1 -3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही है। तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट -2/2 -1 और ये आ जाएगा 2/2 1। तो BD का भी सेम आना चाहिए, BD ऑफ XY तो ये हो जाएगा 0 - 2 डिवाइडेड बाय 2 और 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी -1 और 1 आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है कि हमने शो करना है कि डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो हम यहाँ से लिख देंगे हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
ओके ओके। और नेक्स्ट हमने इनकी लेंथ भी फाइंड करनी है डायगोनल्स की। तो लेंथ हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से फाइंड की जाती है। तो पहले हम AC की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। AC की लेंथ क्या हो जाएगी, -1 -3 का होल का स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 4 का स्क्वायर और 3 + 1 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 + 16 32। तो 16 × 2, तो वो इसको हम अगर 32 को अगर हम कैलकुलेटर में कर लें √32, तो ये आंसर आएगा 4√2। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ भी सेम ही आनी चाहिए, BD या सेम आएगी। 0 -2 का होल का स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। तो √8 क्या होता है, 2√2। तो ज़रूरी नहीं है अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करें तो लेंथ सेम है। उसकी वजह ये है कि शेप जो थी वो क्या थी, इरेगुलर थी। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर अब इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो आप, ये चैट में कमेंट्स में पूछ सकते हो आप। आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। लास्ट लेक्चर में हमने मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 7.2 के पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पार्ट ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ D एंड E ऑफ लाइन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। उसने कहा है कि लुक एट द ट्रायंगल ABC इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये साथ फिगर खड़ी है। तो इसमें उसने बोला है कि ये पॉइंट D और E जो कि मिड पॉइंट्स हैं, इनके आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो हमें पता है कि जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट D ऑफ XY, सिंपली क्या करते हैं कि X कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देते हैं और उनको 2 पर डिवाइड कर देते हैं, और Y कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड कर देते हैं, उनको 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो D जो है वो A और B का मिड पॉइंट है। तो A के X कोऑर्डिनेट क्या है और B का X कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और प्लस करना है तो प्लस इंटू क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2। और y कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7 + 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा 7/2। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। इसी तरह सिमिलरली E ऑफ XY, E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 और 7 + 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, 7/2 और 7/2। सेकंड पार्ट उसी 5वें क्वेश्चन का है कि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है पॉइंट D और E के दरमियान और B और C के दरमियान। तो अगर हम फिगर में देखें तो D और B के दरमियान हमने फाइंड करना है, सॉरी D और E के दरमियान ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, और B और C के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो D ऑफ D मतलब अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, D ऑफ DE। उसमें सिमिलरली क्या होता था, सिंपली क्या होता था कि √DE के कोऑर्डिनेट्स X कोऑर्डिनेट को में से माइनस कर देते थे। 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 सॉरी D और E को करना है। तो E का जो X कोऑर्डिनेट है वो 7/2 है, 7/2 माइनस और उसका क्या है, -1/2 है। तो इसका होल का स्क्वायर प्लस इसका भी ये हो जाएगा 7/2 माइनस 7/2 का होल का स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 + 1 8, 8/2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और उसका 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम D ऑफ BC निकालना चाहते हैं तो B और C, इसमें वो होगा कि C के कोऑर्डिनेट्स में से B के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर ले लेना। तो हम क्या करेंगे कि 4 -4 का होल का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल का स्क्वायर।
तो ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, वापस 8 आ जाएगा। अब उसी पांचवें क्वेश्चन का जो है ना थर्ड पार्ट है कि फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ BC। तो ये BC का डिस्टेंस ऊपर हम निकाल चुके हैं, इसका अगर हम हाफ कर दे 1/2 ऑफ डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 1/2 ऑफ 8, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि कंपेयर द लेंथ्स ऑफ DE एंड BC एंड ड्रॉ कंक्लूजन। DE और BC, DE का मतलब ये है कि ये जो हमने डिस्टेंस निकाला था D और E के दरमियान, ये DE की लेंथ है, और ये जो डिस्टेंस हमने B और C के दरमियान निकाला था तो यही BC एक लेंथ आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ DE है, डिस्टेंस ऑफ DE, ठीक है, वो क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ BC है। मतलब ये हुआ कि जो लेंथ ऑफ DE है वो हाफ ऑफ द लेंथ BC है। बस ये हमने कंक्लूजन निकाल दी। सेम एक्सरसाइज 7.2 का 6th क्वेश्चन है कि हसन और अली हैं दो लोग, वो एक रेस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। They both have to start running from different points on coordinate axis at a distance of 6 units for origin, but they must reach at the same target point C. अब origin, ये origin है, तो इससे इनका डिस्टेंस क्या है, इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। अगर इन दोनों का 6 है तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो 6 0, और अली का क्या हो जाएगा 0 6, क्योंकि ये y एक्सिस पे है। और दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट C आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि कवरिंग एट इक्वल डिस्टेंस है और सेम पॉइंट है, तो हसन का C तक डिस्टेंस और अली का C तक डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट बन गया। अली और हसन का जो ये C वाला पॉइंट है ये क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। तो हमने क्या करना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली निकालना है, वो हमने पहले ही निकाल दिए। तो आप सिंपली यहाँ से लिख दोगे कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन, स्टार्टिंग solution, starting point of Hassan क्या है, is equal to 6 0, और starting point of Ali तो वो क्या हो जाएगा 0 6, और क्योंकि C इनका मिड पॉइंट है तो C of XY is equal to इनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दोगे आप, 6 0 प्लस 6/2 और 0 प्लस 6/2, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 6/2 आ जाएगा। तो पॉइंट ये क्या आ जाएगा 3,3। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। स्क्वायर दिया हुआ है OLMN। अब वो स्क्वायर है तो आपको पता है कि उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, तो यहाँ इससे लेंथ हमें पता चल रही है कि 3 है, तो इसका मतलब 3 यूनिट्स ये ऊपर वाली साइड पे भी होगा। 3 यूनिट्स अगर ये लेंथ में है तो ब्रेड्थ में या विड्थ में भी 3 यूनिट्स ऊपर होगा। तो m का ये क्या बन जाएगा, 3 इसकी लेंथ हो जाएगी और 3 ही इसकी अपवर्ड है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। l की क्या हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि इसकी सिर्फ ब्रेड्थ ऊपर जा रही है, इसकी लेंथ नहीं बढ़ रही, तो L का क्या बन जाएगा 0,3 इसलिए क्योंकि ब्रेड्थ वाली साइड पे है, और ओरिजिन है तो ओरिजिन तो 0 0 ही होता है हमेशा। सिमिलरली हम इस पे आ जाएं, A जो है अब वो ओरिजिन पे है तो ये 0 0 आ जाएगा। अब इसकी जो विड्थ या ब्रेड्थ बढ़ी है वो 2 बढ़ी है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ और विड्थ अनइक्वल होंगी, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है -4 यूनिट्स है। तो यहाँ पर C का क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4,2, क्योंकि 2 जो -4 इसकी लेंथ बढ़ी है और 2 इसकी जो है वो विड्थ बढ़ी है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको आप समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।